जैसे है ना कन्हई भगवान कृष्ण, उनका अंग प्रत्यंग मीठा है। उनके ओंठ भी मीठे हैं, उनके गाल भी मीठे हैं, उनका मुख भी मीठा है, उनका बदन भी मीठा है। जब वो चलते तब भी मीठा है, जब वो हिलते तब भी मीठा है। जहाँ पर वो जंगल में जाता वो भी मीठा। अरे मीठा नहीं, मीठे से भी मीठा, मधुर से भी। मीठे को मधुर कहते हैं, वो मधुर से भी मधुर है भगवान। जो कन्हई है वो मीठे से भी मीठे हैं महाराज। थोड़ी देर वो कितने मीठे हैं इसका आनंद लीजिए। उसके बाद हमारी कथा में जैसे कहते थे लोग, कहते मजा आएगा, तो भैया मजा नहीं आता है। मजा आता है कहाँ? जहाँ वो वहां पर मजा आता है। और कथा में आनंद आता है भैया, तो आनंद तो जरूर आएगा। थोड़ा भगवान कितने मीठे हैं कन्हई हमारे, विचार करते उस पर है। फिर उसके बाद उनकी बढ़िया लीलाएं, ये जरूर यहाँ से आपका मन लगे। अधरम मधुरम, अधर माने ओठ, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम। चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। पीतम मधुरम पीतम मधुरम भोक्तम मधुरम सोक्तम मधुरम। रूपम मधुरम तिलकम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। मधुरम हरणम मधुरम रमणम मधुरम। वमितम मधुरम समितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। कुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा। सलिलम मधुरम कमलम मधुरम
मधुराधिपते अखिलम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा योक्तम मधुरम मोक्तम मधुरम श्रेष्ठम मधुरम श्रेष्ठम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर मधुरा षष्टिर मधुरा दलितम मधुरम फलितम मधुरम दलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम उन कन्हई की हर वस्तु मधुर है, हर अंग मधुर है, हर कर्म मधुर है। मधुर नहीं, मधुर से भी मधुर, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। और उनकी कथा भी मधुर है, अगर मन लगा करके सुनो। उनके चरित्र भी, उनकी लीला भी सब मधुर है। ऐसे भगवान कन्हई कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी। श्रोता है परिचित, गंगा जी का तट, कन्हई की बाल लीलाओं की कथा। थोड़ा बड़े होने लगे भगवान, एक दिन बच्चों के साथ गए कहीं यमुना जी के किनारे। जब वृंदावन जाओ तो एक स्थान है रमण रेती, जहाँ पर सब बालुका बालुका बढ़िया से बहुत, वही रमण रेती में छोटे छोटे बच्चे, जैसे यहाँ के बच्चे हैं शरारती, ऐसे वो बहुत से बच्चे वहां पर शरारती हो जाकर के रमण रेती में पहुंच गए और खेलने लगे। आज का प्रसाद और कुछ मुद्राएं भैया राकेश जी की धर्मपत्नी या उनके घर से भगवान के चरणों में, उनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसे निरंतर सभी भक्तों का मन भगवान से लगा रहे, भगवान सभी भक्तों का कल्याण करते रहे। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान सभी ग्वाल बाल हैं, मनसुखा भी है, तोष भी है, सुबल भी है, भद्र भी है, बरोथब भी है, मधुमंगल भी है, सब ग्वाल बाल, बहुत से ग्वाल बाल। अब सब बच्चे खेल रहे, कोई मिट्टी में लेट रहा, कोई धूल उड़ा रहा, कोई कुछ कर रहा। हमारी पृथ्वी माता से बढ़कर के तो कोई है नहीं भैया। ये माता तो बाद में मिलती है, जो यहाँ वाली माता वो तो बाद में, लेकिन जैसे बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले पृथ्वी पर जन्म लेता है। और जब यहाँ सभी बताते थे, जब यमराज आए तो कह देना हमका फुर्सत न आए, तो तब उसके जब यमराज आ जाए तब कहाँ मिलता है, तब भी महाराज पृथ्वी पर ही लिटा दिया जाता है। जीवन चाहे बेड पर बीते, चाहे चारपाई पर हो, चाहे पलंग पर, लेकिन अंतिम समय में जहाँ से आता है वहीं पर जीव चला जाता है। ये पृथ्वी माता कभी दबती नहीं, कितना भी पर बोझ डालो। चाहे हम लोग करते क्या है, इन पृथ्वी माता के कर्जी हैं। आप लोग हो नहीं हो, हम तो हैं भैया।
और सब लोग विचार करो, इन पर थूकते हो, इन पर मूतते हो, इन पर लैट्रिन बाथरूम सब करते हो, इनको खोदते हो, बेचते हो, ट्रैक्टर चलाते हो, बैलगाड़ी चलाते हो, हल चलाते हो, इनका सीना चीरते हो लगातार। अगर पृथ्वी माता ना हो वो तो आश्रय, जो कुछ निकलता है पृथ्वी माता से निकलता है, लेकिन देते क्या इनको? कहते कर्जा खाया तुम्हारा क्या? तो पृथ्वी माता का कर्जा खाए हो आप लोग, कुछ दिया इनको? देते हो नहीं देते? देते तो नहीं होगे महाराज, कहने को बोलो कि एक आध कोई हो, देते हो नहीं देते? अरे देना कुछ इनको क्या दे सकते हो, माता है, लेकिन माता को देना इतना है, ये निवेदन है आप लोगों से, प्रातः काल जैसे जगो, जगते जगते धमाधम धमाधम जब जगो तो उनके पैर छू लिया करो पृथ्वी माता के, कदम बाद में रखो, पहले प्रणाम करो। हे पृथ्वी माता, दिन भर मैं तुम पर चलूंगा, हमको क्षमा करती रहना, प्रणाम करना पृथ्वी माता को। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। ये विष्णु भगवान की पत्नी है, इनका नाम है भूदेवी, ये देवी रूपा है, तो इनको प्रणाम करने में जब हम प्रणाम कर लेंगे तो सबको क्षमा कर देती हैं। और एक पहले गाना भी बना था, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जो अपनी जन्मभूमि है, जो अपनी मातृभूमि है, इससे बढ़कर के कोई नहीं है महाराज। इसलिए इस मिट्टी को साधारण मत समझो। मिट्टी, अरे इसी मिट्टी को, ब्रज रज को तो भगवान ने मुख में रखा। ग्वाल बाल खेल रहे थे, एक ने कहा कन्हई थोड़ी मिट्टी चख करके तो देख। लाला ने कहा अरे नहीं, हम अच्छे बच्चे, हम मिट्टी नहीं खाते हैं। लेकिन उसने कहा मैं तो खाता हूँ। हमारे पड़ोस में एक बच्चा है, तो हर जगह तो फर्श, लेकिन जहाँ से मिट्टी पा जाता खा लेता छोटा बच्चा। अब लत लग जाती है मिट्टी खाने की, तो फिर चाहे हमारा अभी दीपावली आने वाली है, चाहे देरी हो, चाहे भुरका हो, चाहे कुलिया हो, चाहे कुल्लड़ हो, पहले चूल्हा होता, चाहे चूल्हा का हो अंदर वाला हो, पोता कहा जाता, क्या कहा जाता वो। अब मिट्टी खाने की लत लग गई तो फिर महाराज छूटती नहीं। बच्चों ने कहा कन्हई थोड़ी सी खा ले, बार बार कन्हई ने मना किया, लेकिन बच्चे पहले तो शरारत करवाते हैं, फिर माता पिता से शिकायत करते हैं। लाला ने किसी के कहने पर थोड़ी सी मिट्टी खा ली। जब मिट्टी खा ली तो सभी ग्वाल बाल कहने लगे चलोगा भी तुम्हारी मम्मी से शिकायत करूंगा, तुमने मिट्टी खाई है। आ गए सब, और मैया यशोदा के पास कहने लगे एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारिका कृष्णो मृदम भक्षति वानित मात्रेण वेदयन्। कृष्णम मृदम भक्षति, भगवान ने मृदा माने मिट्टी को खा लिया। जैसे खाया बाल बाल शिकायत लेकर के आ गए, अरे भैया, अरे यशोदा तेरे लाला ने आज मिट्टी खा ली, ठीक बात नहीं है। कहने लगे तेरे लाला ने और तेरे कान्हा ने, तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। कान्हा ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। अद्भुत खेल सखन संग खेलो, अद्भुत खेल सखन संग खेलो। अद्भुत खेल सखन संग खेलो, अद्भुत खेल सखन संग खेलो। छोटो सो मान
में मेलो तुरत श्याम ने मुख में ले लो तुरत श्याम ने मुख में मेलो तुरत श्याम ने मुख में ले लो यानी गटक गटक गटकाई यशोदा सुन माई लाला ने माँ की खाई यशोदा सुन माई यशोदा मैया ने कान पकड़ लिया कन्हई का, अरे मिट्टी क्यों खाई? क्या दूध दही की कमी है? दूध दही की कबहु न नाठी दूध दही की कबहु की क्यों लालाट ने खाई माटी लाला ने खाई माटी यशोदा डांट रही ले साथी 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 याको नेक दया ना आई यशोदा सुन माई लाला ने माँ की खाई यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माँ की खाई यशोदा सुन माई कन्हई का मुंह दबा दिया, जैसे माता मुख दबा देते, मुख दबाया कन्हई का, निकल पड़ी माटी की ढेरी निकल पड़ी माटी की ढेरी मुख के माहे अंगुरिया मेली मुख के माहे अंगुरिया मेली भीड़ लग गई सखियों की, भीड़ भई सखियन की बेली या को देखे लोग लुगाई या को देखे लोग लुगाई यशोदा सुन माई लाला ने माँ की खाई यशोदा सुन माई लाला ने माँ की खाई यशोदा सुन माई विश्वास यशोदहि आयो तब विश्वास यशोदहि आयो या तो पूर्ण ब्रह्म कन्हई या तो पूर्ण ब्रह्म कन्हई यशोदा सुन माई लाला ने माँ की खाई यशोदा सुन माई लाला ने माँ की खाई यशोदा सुन माई लाला ने माँ की खाई यशोदा सुन माई
मैया ने कहा मिट्टी खाई, कहने लगे नहीं खाई। अरे छड़ी लेकर के मारने लगी मैया, जब तब भी नहीं माने तो मुंह दबा दिया और उंगली डाल दी जैसे माताएं डाल देती बच्चों के मुख के अंदर। अरे इतनी बड़ी मिट्टी की थैली निकली, जैसे भगवान ने कहा मिट्टी नहीं खाई मैया मैंने। सब गाल बाल करने लगे खाई, तो नहीं कहने लगे नहीं, झूठ बोला मैया से। ना हम बक्षतिवान अम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिना, मैंने मिट्टी नहीं खाई, जो सारे ग्वाल बाल है ये सब झूठे थे। आगे कुछ गान आया है हमारे भैया रामशंकर कश्यप जी के यहाँ से 101 मुद्राएं भोले बाबा जी के चरण में ज्यादा समर्पित हुई है। भोले बाबा अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें। और ये हमारे भैया उमेश कुमार कश्यप जिनके यहाँ से 101 मुद्राएं श्री भोले बाबा जी के चरण में दान हुई है। भगवान इनका मंगल करें और अपनी कृपा दोनों भक्तों के ऊपर बनाए रखें, घर में सुख शांति बनाए रखें। गुप्त दान महादान गंगा स्नान के बराबर माना जाता है। गुप्ता लोग होते गुप्ते करते हैं ना, गुप्त है तो गुप्त दान। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कन्हई कहने लगे ना हम भक्ति दीवानंद, मैंने मिट्टी नहीं खाई। अगर ये सब कह रहे हैं तो झूठ कह रहे हैं, और अगर तुमको विश्वास नहीं है मैया तो क्या कर, यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्य में मुखम, मेरा मुख खुला है तो मुख को देख ले। जैसे कन्हई ने अपना मुख खोला बड़ा सा, अरे मैया ने देखा जैसे उस मुख के अंदर अगणित रब शिव चतुरानन, अरे गिनती नहीं कितने शिव जी, कितने ब्रह्मा जी, कितने नारायण, कितने सूर्य, कितने चंद्रमा, कितने ब्रह्मांड। हम लोगों को एक ब्रह्मांड एक पृथ्वी पर कितना देख लिया, सब देख करके चकित हो गई, आश्चर्य हो गया। अरे मैं तो इसको लाला जानती थी, मैं बेटा मानती थी, अरे ये तो तीनों लोगों के स्वामी है, हमारे घर में आ गए, कितनी गलती हो गई, प्रभु क्षमा करो क्षमा करो। हाथ जोड़ करके चरणों में जैसे लोटी। कन्हई ने कहा अरे भैया क्या कर रही, पगला गई क्या? उठा लिया, अपना मुख बंद कर लिया, अपने माया फिर फैला दी। मैया भूल गए, अरे तो मेरा लाला ही है। भगवान की ये लीला, अपना दर्शन दिखा दिया। मैया यशोदा को थोड़ा और बड़े हुए कन्हई। एक दिन की बात, मैया ने एक बात ये है कि मन में विचार करो, जो 3 बातें हैं, थोड़ा ध्यान देना, बहुत सुंदर कथा है, मन लगाना। गोस्वामी जी ने लिखा है चौपाई रामचरितमानस में, बचन काय मन मम गति जाहि, बचन काय मन मम गति जाहि, सपने बोझ अभिपति की ताही, भगवान कहते हैं वचन काय मन, जो वाणी से मेरा कीर्तन करता है, काया से हमारे लिए कोई सेवा हमारी करता है, और मन से मेरा ध्यान करता है, उसके जीवन में कभी विपत्ति नहीं आती। तो मन से भगवान का चिंतन करो, शरीर से भगवान की सेवा करो, और वाणी से भगवान का कीर्तन करो। पहले के समय में माताएं क्या करती थी, जब प्रातः काल होता था
तो चक्की होती थी सबके घर में, और चक्की चालू कर देती थी, अपने गेहूं पीसने लगती थी, और जब पीसती थी तो भजन भी गाती जाती थी। जो बहुत पहले की बात है महाराज, मातुल्य जो बैठे बुजुर्ग उनको ध्यान होगा, पीस पीस करके अपने पतियों को पुत्रों को खिलाया होगा, तब वो भजन गाती थी और चक्की चलाती थी। जब वैसा आटा निकलता था, किसी के कोई रोग होता था, न किसी के डायबिटीज, न किसी के शुगर, न किसी के ब्लड प्रेशर, वो भजन गा करके, और फिर जब भोजन बनाती थी तब भी भगवान का भजन गा गा करके, और अगर दही मथती थी तब भी वो कोई न कोई भजन गाती जाती थी। अरे मूसल जब कूटती थी धान तब भी गा गा करके प्रातः काल, तब कोई रोग होता था। जब हंसी खुशी भोजन बनाया जाता है प्रेम से भजन गा करके, तो वही भोजन स्वादिष्ट भी बनता है और सुपाच्य भी, पचता भी है। और अगर कोई माता रो रो करके भोजन बनाए किचन में तो फिर क्या हो, अरे महाराजा पर कला होती है, रो रो करके अगर कोई मैया बनाती है तो वो उसके परिवार वालों को फिर महाराज हजम नहीं होता, दुनिया भर के रोग वहीं पर आते हैं। तो मैया यशोदा बाबा नंद के घर में 9 लाख गायें हैं। उन 9 लाख गायों में से एक तो नहीं, 9 लाख, 1 लाख गायों का जो दूध होता था उन गायों का नाम था, जैसे आप लोग अपनी गाय का नाम रख लेते हैं, उन 1 लाख गायों का नाम था पद्मगंधा। पद्म माने कमल, और कमल के फूल की उनमें खुशबू आया करती, उनके दूध में, उनके दूध में जब खुशबू आती थी तो उसी में कन्हई के लिए भोग तैयार किया जाता था, दही मथा जाता था, उसी से उनका भोग लगता था। एक दिन मैया यशोदा ने सारे काम निपटा दिए, एक तो रोजे दही बन जाता था, और काम निपटाने के बाद वो अपना बड़ा सा मटका रखा, और मटका रख करके वो मथने लगी, मट्ठा मथने लगी, दही जो दही था उसको बिलोने लगी। और जब दही कन्हई वहीं पर पास में सोए हुए थे पलंग पर बढ़िया से, और दही मत रही है, तो वाणी से भगवान का भजन गा रहे हैं, काया से भगवान के लिए कर रहे हैं, और मन से भगवान का ध्यान कर रहे हैं। एकदाग्रह आशीषो यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। यशोदा मैया नंद की पत्नी वो क्या कर रही है, दधी मंथन कर रही है। तब तक कन्हई जग गए। जब जग गए तो छोटे से बच्चे उठ करके आ गए, मैया मैया मैया, रोने लगे। उन्होंने वो रही डाल दी और अपने लाला को गोद में ले लिया, गोद में लेकर के स्तनपान कराने लगे। बच्चे को सबसे ज्यादा सुख कहाँ होता है, पलंग पर या कहीं और खेलने में, कहीं सुख नहीं। बच्चे को सुख होता है माँ की गोद में, और जब माँ का वो स्तनपान करता है माँ को भी असीम सुख मिलता है, वात्सल्य, और बच्चे को भी मारा, सब बहुत सुख मिलता है। कन्हई और यशोदा मैया तब तक दुनिया वाले होते हैं ना, अगर भगवान के मार्ग पर चलो, भक्ति करो, तो दुनिया वाले बड़े व्यंग करते हैं, अरे बहुत बड़े भगत नहीं है वो मंदिर जाती है, ढोंग करती है, घर वाले पड़ोसी ये सब कहने लगते हैं बहुत बड़े भक्त हो। ये सब अगर भगवान के मार्ग पर चलोगे तो सब कहेंगे, वो तुमको भगवान की तरफ जाने नहीं देंगे। तब तक आ गई रोहिणी जी। रोहिणी ने कहा, यशोदा अरे देख, वो तू दूध रखाई थी वो उबला जा रहा है। मैया ने, अरे दूध उबला जा रहा है। मैया ने कन्हई को बिठा दिया, और कन्हई को लगी थी भूख, दूध पी नहीं पाए, मैया ने छोड़ दिया। अब बताओ, दूध प्यारा, माता कहते हैं दूध प्यारा होता है अपूत, बोलो ना, दूध या पूत? दूध, अरे फिर पूत बेकार है हमारा। अरे दूध है किसके लिए? है तो दूध पूते के लिए। जब हमारा बेटे रोएगा, अरे दूध नुकसान हो जाए हमारा लाला क्यों रोए? करती किसके? दिन रात मरे किस लिए? अपने बेटे के लिए। तो बेटा रोए ना, जब जिद कर जाता है बालक तो सारी दुनिया किनारे। अरे दूध तो थोड़ा ही सा था। और कन्हई तीनों लोगों के स्वामी कहने लगे, यशोदा हमको छोड़ करके जा रही हो? भगवान को आ गया गुस्सा, और जब गुस्सा आ जाता भगवान के नेत्र हो गए लाल।
क्रोधादि भवति सम्मोह सम्मोहादि स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशा बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब क्रोध आता है तो क्रोध से हो जाता है मोह, और मोह से बुद्धि भ्रमित हो जाती है, फिर तो मन में आता है वो करने लगता है आदमी। कहते हैं ऐसे समझ लो, तो ऐसे समझ लो। क्रोध है बहुत बड़ा शैतान, क्रोध में मारा जाता ज्ञान, क्रोध में आंखें होती लाल, क्रोध में मुख होता विकराल, क्रोध फिर खूब बजाता गाल। क्रोध की पहचान है, जब क्रोध आता है तो आंखें लाल हो जाती, मुंह विकराल हो जाता, और फिर खूब गाल बजाना माने तेरी ऐसी की तैसी। फिर कितनी गालियां निकलते हैं महाराज, पता नहीं कितनी गालियां निकलती हैं। जब गुस्सा आए कभी तब शीशा क्या क्या खड़े हो जाना। जब गुस्सा ऐसे नहीं, जब गुस्सा आए तब वैसे जब सजते संवरते हो महाराज माता पुरुष लोग तो कमाए, लेकिन माताएं बार बार फिर उठा करके फिर ऐसे वो जो उनकी पर्स होती है, वो पर्स में क्या, पर्स में कुछ उसमें रुपए नहीं भरे होते कि जो ध्यान करके चलती, उसमें शीशा होगा, कंगा होगा, लाली लिपस्टिक क्रीम पाउडर ये सब होगा। हमारा जरा मौका पाया फिर देख लिया। तो वैसे तो बार बार आप लोग देखते हो, आप लोग भी देखते हो, खड़े होकर के फिर काल फिर ऐसे करके फिर ऐसे करके। लेकिन जब गुस्सा आए किसी पर तब देखना तुम कितने सुंदर लगते हो, तब देखना वो शकल महाराज अपनी तब अपने को दिखाई नहीं देती ना, तब देखना। या प्रातः काल जब सोकर के जगना, ब्यूटी पार्लर होकर आना और रात भर सो जाना, और जब सवेरे जगना तो अपनी शक्ल देखना कितने सुंदर हो महाराज। ये क्या है, ये तो इसकी 9 नालियां हैं, निरंतर उन 9 नालियों से लगातार गंदे पदार्थ बहते रहते हैं। मनुष्य का जिस पर इतना फूलते हो, ये हाड़ मांस का शरीर जिसको खा करके बनता है, अन्न को अगर रख दे तो बासी हो जाता, सड़ जाता है, तो ये भी तो उसी से बना है, सड़ा गला शरीर। इस पर इतना हम इतने सुंदर, हम इतने अच्छे, हमसे बराबर कोई सुंदर है ही नहीं महाराज। काहे का गर्व करते हो। जब क्रोध आए तो शीशा को देखो, भगवान को आ गया क्रोध, होंठ फड़कने लगे, अरे ये सोदा इतना नुकसान बचाने के लिए गई है। और एक बात बताता हूँ, जब भगवान की पूजा करना कितना बड़ा नुकसान हो जाए महाराज, तो छोड़ना मत भगवान को। अगर छोड़ दोगे तो इस बात का मेरा दावा है आपका दूना नुकसान हो जाएगा उससे। भगवान के पास बैठो फिर तुम और भगवान, और कोई नहीं। भगवान जैसे गई यशोदा, इधर भगवान ने क्या किया, बड़ा सा मटका था, बहुत दही भरा था उसमें, जरा सा दूध बचाने के लिए गई है। कन्हैया ने वहीं पर एक रखा था सिलबट्टा, बढ़िया सा लोढ़वा भारी सा, और उस लोढ़वा को कन्हैया ने उठाया और उठा करके वही जो बड़ा सा मटका था उसी पर उठा करके पटक दिया। अरे जो कुत्ता वो दही सब बिखर गया महाराज, कीचड़ हो गया दही माखन का। छोटी सी पाषाण शिला मथने बंधने तोड़ डाली, कर दी कीचड़ दधि माखन की, दुहने बंधने फोड़ डाली। करने के बाद वहां से भाग गए। जो शरारती बच्चे होते शरारत करने के बाद फिर रुकते नहीं, और कन्हैया कितने शरारती, भागे वहां से। बहुत बड़ा घर है नंद बाबा का, नीचे जो बना था बढ़िया सा भुइनास, आजकल की भाषा में कोई बेसमेंट, उसमें घुस गए और वहां पर भी दही मक्खन बहुत रखा है। अरे कितनी गाय कितना दही मक्खन घर घर में वही दिखाई देता है। वहां पर कुत्ता भी पाल रखा, बिल्ली भी पली बाबा नंद के घर में, मोर भी पला, तोता भी पला। कन्हैया ने खुद खाया, बंदरों को खिलाया, बिल्लियों को खिलाया, सबको खिलाया। तब तक यशोदा मैया ने खूब ढूंढा, लेकिन पूरे घर में कहीं मिले नहीं। जब नीचे की तरफ रुपया उतरी
तो जैसे कन्हैया ने देखा, हाय मम्मी आ रही, इतना नुकसान किया है, मुंह में लगाया खूब दही मक्खन। कन्हैया ने जल्दी जल्दी में पहुंचा, लेकिन थोड़ी सी मलाई मुख पर लगी रह गई। जैसे मैया को आता देखा, मैया को आता हुआ देख कर डाली पहुंच पांच थोड़ी, लेकिन उस जल्दी जल्दी में मुंह पर रह गई छाछ थोड़ी। मैया आ गई, कहने लगी इधर आजा। कन्हैया ने कहा उधर क्यों आ जाऊं? तुझको छोड़ूंगी नहीं, बस एक बार पकड़ में आ तो जाए। घर को चला बिना पीटे मैं तुझे नहरगिर छोड़ूंगी। दुहनिया जिस तरह तोड़ी है ऐसे ही बाहें तोड़ूंगी, जैसे तूने हमारी मटकी फोड़ी ऐसे तेरी बाहों को तोड़ दूंगी। कन्हैया ने कहा मैया बेकार है, पर शक करती हो, मैंने इतना नुकसान क्या कर सकता हूँ तुम्हारा? मैंने दही यही नहीं तोड़ा, मैंने मटकी नहीं फोड़ी। आप जो घर में आपने बिल्ली पाल रखी है, वो काली वाली बिल्ली, सफेद वाली नहीं, कई पाली है, वो काली वाली जो बिल्ली पाल रखी है तुमने, अरे बहुत शरारती, बहुत ढीठ है, वही तुम्हारा नुकसान करती है और लगाती हो तुम हमको। मैया जब मैंने देखा था वो सूंघ रही थी वहीं पर, उसी ने उछल कूद की होगी, वो मटकी लुढ़क गई होगी। अब कन्हैया ने बोला झूठ, क्या कहा? मैया अपने कजरी बिल्ली बेहद चोरने दिखाती है। वह मटकी तोड़ गिराती है तो मेरा नाम लगाती है। मैंने दुहनी सूंघते हुए एक रोज उसे ही पाया है। मटकी फोड़ गई, बेशक वह मटकी फोड़ गई, जब दूध उसी ने खाया है। मैया जो बिल्ली है उसी ने ये काम किया तो हमको लगाती हो, लेकिन मैया यशोदा वो तो सब समझदार थी। एक बार आतो जब पकड़ में, लेकिन कन्हैया ने इधर उधर देखा, माँ का शरीर थोड़ा भारी है, मोटी तगड़ी है महाराज। अरे जिसके घर में एक गाय भैंस होती हो तो महाराज उसका शरीर हष्ट-पुष्ट होता है। वहाँ 9-9 लाख गाय है यशोदा मैया, हष्ट-पुष्ट, उनको चलने में थोड़ी परेशानी है। और कन्हैया छोटे से कन्हैया भागे, यशोदा मैया पीछे पीछे, कन्हैया आगे आगे, हाथ में छड़ी लेकर के दौड़ा रही है, लेकिन कन्हैया को पकड़ पा नहीं रही है। कैसे दौड़ रही है? अवंचमाना जननी बहसल श्रोणे भरा क्रांति गति सुमध्यमा कवेन विस्तांसित के सबंधन चित प्रसोनानुगतिम परामृष्ट। वो क्योंकि मोटी इसलिए ज्यादा चल नहीं पाती मैया यशोदा, और सवेरे सवेरे उन्होंने अपने बालों को गोथा श्रृंगार किया बढ़िया सा, तो बाल बिखर गए। लेकिन कन्हैया को पकड़ूंगी जरूर, हाथ उसको बिना पकड़े छोड़ूंगी नहीं। अभी तक मैया यशोदा का
किसी ने मस्तक नहीं देखा था, लेकिन साड़ी का पल्लू सर से खिसक गया। तब दादा बाबा वहां पर बड़े बड़े लोग बैठे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उनको ध्यान ही नहीं हमारी साड़ी कहाँ गई। जो सवेरे बेला के फूल लगाए थे अपने जूड़े में, वो बेला के फूल गिर रहे हैं धीरे धीरे, जूड़ा खुल गया है, पसीना पसीना हो रही है, लेकिन मन कहाँ है, आज तुझको बिना पकड़े छोड़ूंगी नहीं। घर को बिल्कुल छोड़ करके आ, चाहे कुत्ता चला जाए, चाहे बिल्ली चली जाए, चाहे चोर चला जाए, चाहे डकैत चला जाए, न तो घर का ध्यान है और न तो शरीर का ध्यान है। जब भगवान को ऐसे पकड़ने के लिए दौड़ोगे तब भगवान मिलेंगे। भगवान ने सोचा अब मेरी भक्त मुझको पकड़ने के लिए दौड़ रही है, तो अपनी शक्ति को भगवान ने थोड़ा कम कर दिया। भगवान वहीं पर रुक गए। मैया यशोदा ने कन्हई को पकड़ लिया। जैसे पकड़ा कन्हई को तो हाथ नहीं पकड़ा, पकड़ा कन्हई का कान, और कान पकड़ा तो कान पकड़ के कन्हई का दिया कसके से उमेट। जैसे उमेटा, क्रोध तो था ही, गुस्सा तो था ही, उमेटा, अरे कन्हई के आंसू आ गए, कटाक से आंसू आ गए आंखों में। कहने लगे मैया तुमने काजल लगाया था, जो काजल था कन्हई का वो बहने लगा, मुंह काला हो गया। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे ऊपर से। अब देवता सोचते हैं एक बार ऊपर की तरफ देख ले कम से कम, लेकिन भगवान ऊपर को नहीं देखते। क्योंकि कहते जिसका मुख काला होता है वो ऊपर कैसे देखे महाराज, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। भगवान नीचे की तरफ। मैया ने कहा देखो रोना मत, सवेरे सवेरे मैंने तेरे काजल लगाया था, काजल बह गया तो बहुत पीटूंगी तुझको। कहने लगे मारती भी हो और रोने भी नहीं देती। यशोदा कन्हई को पकड़ करके घर की तरफ लेकर के चल दी और ला करके एक धान कूटने वाली ओखली है, यहाँ पर गाली होती, पहले एक लकड़ी की ओखली हुआ करती थी, हम लोगों ने पढ़ा होगा, उसे ओखली, उसी उलूखल में कन्हई को मैया यशोदा ने बांध दिया। बांधना चाहती हैं, लेकिन जैसे रस्सी लेकर के आई तो रस्सी कितनी सी कम पड़ गई, कितने बस 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। मैया ने दूसरी रस्सी लाई, दूसरी रस्सी ला करके फिर बांधा, गांठी लगाई, फिर बांधना चाहते, फिर इतनी सी कम, फिर तीसरी लेकर के आए, फिर बांधा, गांठी लगा करके फिर इतनी सी कम। ऐसे 1-2 नहीं, लगातार रस्सी लाती जाती है, लेकिन इतनी सी रस्सी कम पड़ती जाती है। क्योंकि भगवान कहते मैं अहंकार से नहीं बनता। सनई लग गई सिरा में, पुहने लग गई पुछलों में, रह गई निठल्ली सी मैया, जब मिली न डोर मुहल्लों में। फिर चौथी पांचवी डोर आई, मोहन के उन हाथों में वह डोर नहीं बंधने पाई। घटती जाती है या अंग मुटाते जाते हैं, या खिजलाती जाती है, मोहन मुस्काते जाते हैं।
अरे घर की जो रस्सी थी वो सब लग गई, बाबा ने जो सनई रखी थी वो भी सब लगे, लेकिन कन्हई बंधे नहीं। अरे क्या जरा जो तीनों लोगों के स्वामी बंधे कैसे? मैया गई पड़ोसी के घर में, अरे थोड़ी सी रस्सी दे दे। पड़ोसी ने कहा क्या बात, अभी तो लाला का विवाह भी नहीं हुआ, रस्सी मांगने क्यों आई हो? अरे रस्सी मांगने आ जा, कभी देना मत किसी को, क्या पता ले जा करके क्या करे, क्यों मांगने आए? अरे कन्हई को बांधना है। मोहल्ले वालों ने भी दे दी, लेकिन रस्सी पूरी नहीं पड़ी। महाराज अब यशोदा ने सोचा, मैं अपने लाला को जब गर्दनी पहनाती थी तो आराम से पहना लेती थी, आखिर बात क्या है, कारण क्या है? थोड़ा अहंकार किनारे हो गया, हट गया। जैसे अहंकार हटा, भगवान की एक शक्ति है, इस शक्ति का नाम विभूता। विभूता से कहा थोड़ा किनारे हो जा, विभूता शक्ति जैसे हटी भगवान की। मैया यशोदा ने जो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ती थी, 2 अंगुल माने हम आप लोग कल भी बताया था, आप लोग साधारण नहीं हो, उन्हीं परमात्मा का स्वरूप हो। वो ईश्वर और जीव में कितना अंतर है? केवल 2 अंगुल का अंतर है, अहंकार का और अभिमान का। जब अहंकार अभिमान किनारे हो जाता है तो आप ही उस परमात्मा को प्राप्त कर लेते हो। अहंकार अभिमान किनारे करके मैया यशोदा ने रस्सी जैसे बांधी तो गुस्सा तो था ही, थोड़ा रस्सी कस दी, गांठ थोड़ा तेज लगा दी। जैसे रस्सी कसी, भगवान के पेट पर निशान पड़ गया कन्हई के। एक जैसे हम लोग ना कभी कभी जब पहले वो, अब तो यहाँ के लिए सब पहनते, पहले पटरा वाली जब चलती तो नारा कसके से खींच लेते थे तो वहां पर निशान बन जाता था। कन्हई के पेट पर निशान बन गया, वैसे वो कभी जीवन में मिटा नहीं। वो मैया का बांधा हुआ निशान उन लाला के जीवन में जन्मदाग बन गया। भगवान का एक नाम पड़ गया दामोदर। नाम माने रस्सी, रस्सी को कहते धाम, उदर माने पेट, जिनके पेट पर रस्सी बांधे हुए का निशान है उन्हीं को कहते दामोदर। प्रेम से बोलो दामोदर भगवान की। दामोदर भगवान नाम पड़ गया। मैया करके चली गई। भगवान भैया भैया चलते उस उलूखल को खींचते खींचते दरवाजे से बाहर 2 वृक्ष खड़े थे, 2 पेड़ खड़े थे, आपस में ही जुड़े हुए। जैसे माल्या नीम का पेड़ है, बीच में से थोड़ा इसमें जगह है, जैसे ऐसे वो अर्जुन के पेड़ थे और कन्हई ने उन्हीं के बीच से निकले। वो बीच में जब पेड़ फंस गए तो लाला ने थोड़ा दिया, जोर लगा, जैसे झटका दिया, वो दोनों पेड़ गिरे। यमला अर्जुन के जो जुड़वा थे, दोनों जैसे गिरे, उनमें से 2 देवता प्रकट हो गए, भगवान की स्तुति करने लगे। परीक्षित ने पूछा प्रभु देवता कौन थे? कहने लगे वो देवता कुबेर के दोनों पुत्र थे, एक का नाम था नलकूबर, दूसरे का नाम था मणिग्रीव। एक दिन कहने लगे अच्छा ये पेड़ कैसे बन गए? कहने लगे पेड़ ऐसे बन गए। एक दिन देवर्षि नारद जा रहे थे कहीं, ये सब किसी एक सरोवर में स्नान कर रहे थे, नलकूबर और मणिग्रीव। इनकी स्त्रियां भी थी, ये भी नंगे नंगे नहा रहे थे, इनकी पत्नियां भी निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी। जैसे नारद जी को देखा, इनकी पत्नियों ने तो अपने शरीर को ढक लिया, लेकिन इन्होंने ऋषि की कोई परवाह नहीं की। बेशरम इतने ज्यादा कि नंगे नंगे नारे हो भी किसी सरोवर में और किसी सरोवर नदी में नग्न होकर के स्नान करना नहीं चाहिए, क्योंकि जल में वरुण देवता का निवास होता है। जैसे भी बताया पृथ्वी माता, ऐसे ही जल भी देवता है, वरुण देवता। आप लोग अब जब से समरसेबिल चल गए टंकी, तब से क्या करते? अजरा जब पहले जो 1 लोटे में पानी से पैर धो जाते थे, अब 1 बाल्टी से आप लोग पैर धोते हो। टंकी चल रही तो फिर अजरा चल ही रही। महाराजों तो पानी लेके जब पानी की, अभी महाराष्ट्र चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, जहाँ पर पानी नहीं, एक बूंद के लिए उन लोगों से पानी की कदर पूछो जा करके। अगर जितना ज्यादा तुम खत्म करोगे, और किसी दिन ऐसा भी हो जाता होगा कि जब बिजली नहीं आती होगी तो बूंद बूंद पानी के लोग शहर में तरस जाते हैं। महाराज तो जल भी देवता है, जल का कभी अनादर नहीं करना चाहिए, जल का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, और जल में कभी नंगे होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वरुण देवता है जल के अंदर। सब देवता, पृथ्वी भी देवता, अग्नि भी देवता, जल भी देवता, इन देवताओं पर हम सब लोगों का जीवन टिका हुआ है। उन्होंने कहा कि ये दोनों वरुण
का अपमान किया तुम लोगों ने। नारद को आता हुआ देख ढक लिए शरीर नारियों ने, लेकिन ऋषि की परवाह न की उन दोनों दुराचारियों ने। उन्होंने कोई परवाह नहीं की। देवर्षि नारद ने श्राप दे दिया, जाओ जड़ हो जाओ, जड़ माने पेड़ हो जाओ। वो दोनों नलकूबर मणिग्रीव पेड़ हो गए। कहने लगे ऋषिवर हमारा उद्धार कब होगा? नारद जी ने कहा द्वापर में जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे, प्रकट होंगे, उन्हीं से तुम्हारा उद्धार होगा। वही दोनों यमलार्जुन के वृक्ष भगवान को प्रणाम करके नलकूबर और मणिग्रीव अपने कुबेर के घर को चले गए। इधर मैया यशोदा ने देखा कि पेड़ गिर गए, हमारा लाला बच गया। भगवान तेरी बड़ी कृपा, गोद में लिया, दुलार किया, गौ माता का गोबर लगाया, माथे में मोर से नजर उतारी और गोद में लेकर के बहुत लाड़ किया। बैठ गए, दुलार करने लगे। और जब दुलार करते करते बच्चे का मैया अगर दुलार करने लगती तो बच्चा पर दुलार पर चढ़ जाता है। अब कन्हई वो भूल गए पीछे वाली बातें, बैठा लिया घुटने पर मैया ने। और तब तक घूमती घामती किशोरी जी भी आ गई बरसाने से, राधा जी आ गए। अब जब राधा जी आ गए तो मैया ने उनको इस घुटने पर बिठा लिया, एक पर कन्हई दूसरे पर राधा जी। मन में आया यशोदा के कितने सुंदर जोड़ी है, अगर इनका दोनों का विवाह हो जाता परमात्मा कितना अच्छा रहता। कन्हई ने जब मैया को खुश देखा, कहेंगे मैया मैं बड़ा हो गया हूँ। यशोदा ने कहा अभी छोटे हो। कन्हई कहे ना मैया बड़ा देखो मैं कितना इतना बड़ा हो गया। मैया ने कहा अच्छा हाँ बड़े हो गए, बताओ क्या करें? कन्हई कहने लगे विवाह करवा दो मेरा। यशोदा कहने लगी कैसी दुल्हन लोगे, इसके साथ विवाह करवाऊं? कन्हई कहने लगे यही जो रसभानु नंदिनी राधा जी के साथ मेरा विवाह करवा दो मैया। और बच्चे जब छोटे होते हैं तो क्या करते हैं, कोई कोई तो कहता अपनी मम्मी से मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा, कोई बहन से कहता, उनको अबोध बालक उनको क्या मालूम विवाह क्या होता है। ऐसे कन्हई कहने लगे मैया मेरा विवाह करवा दो राधा जी के साथ बरसाने में। कहने लगे मैया मेरा ब्याह कराई दे, मैया मेरा ब्याह कराई दे, मन माने में माँ ऐसी कि माँ ऐसी ओ माँ ऐसी जोड़ी होए न और जमाने में। माँ ऐसी जोड़ी होए न और जमाने में, ऐसी जोड़ी होए न और जमाने में। भैया मोरो ब्याह करा दे, भैया मोरो ब्याह करा दे बरसाने में।
नारे जमाने कैसी दुल्हन होनी चाहिए, कैसी दुल्हन लोगे बेटा? कन्हई कन्हई कहने लगे भैया रूप रंग बारी बारी, उम्र में बारी बारी, बारी सुकुमारी बारी, परेशानी बारी हो, परेशानी वाली हो, परेशानी वाली हो। रूप रंग बारी बारी, उम्र में बारी बारी, बारी सुकुमारी बारी, परेशानी बारी हो, परेशानी वाली हो, परेशानी वाली हो। और काली हो, लेकिन काली कैसी? उसका शरीर काला ना हो। काली गजरारी वाली गाजर की गोरकारी, काली गजरारी गेहुआ रंग ना हो, काला ना हो, मारा बिल्कुल गोरी वाली हो। ऐसी आप लोग खुद ही समझते हो। कारी गजरारी वाली गाजर की गोरकारी, कारी कारी सारी वाली लटकारी कारी हो, काली काली हो, काली काली हो, काली काली हो। और ऐसी दुल्हन मिलेगी कहाँ भैया? ऐसी दुल्हन मिले माँ तू मेरी माँ, माँ, माँ। ऐसी दुल्हन मिले माँ तू परेशान है मेरे। ऐसी माँ ऐसी जोड़ी होए नया और जमाने में। माँ ऐसी जोड़ी हो ना और ज़माने में। भैया बोलो क्या कराए जैया बोलो क्या कराए परेशान पे। माँ ऐसी जोड़ी कोई ना और ज़माने में। माँ ऐसी जोड़ी कोई ना और ज़माने में। कहने लगे भैया चाल कैसी हो, चला करके भी देखूंगा। ऐसा नहीं करूंगा बिना चला। जैसे हम लोग देखने जाते हैं, कभी लड़की तो कभी तो उसको साड़ी में देखते, कभी तो सलवार में देखते। हमारे यहाँ सब होता है आश्रम पर भैया क्या, कभी तो बाल खुला करके, कभी बाल बंधवा करके, पता नहीं कैसे कैसे देखते हैं। कहने लगे भैया वैसे चाल कैसी हो?
मैया कैसी हो? चाल हो चाल 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 चटकीली चाल, चपला से चमके और गले माल मिली हो, गले माल मिली हो, गले माल मिली हो। चाल हो चाल 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 चटकीली चाल, चपला से चमके और गले माल मिली हो, गले माल मिली हो, गले माल मिली हो, गले माल मिली हो, गले माल मिली हो। गला से बेली बेली बेहल बेली 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 सोहबेली और नूतन नवेली हो, नूतन नवेली हो, नूतन नवेली हो, नूतन नवेली हो। गला से बेली बेली बेहल बेली 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 सोहबेली और नूतन नवेली हो, नवेली हो, नूतन नवेली हो, नूतन नवेली हो। और मुस्कान मैया कैसी लगे? चंदा ऐसी लगे मधुर महिमा, अरे चंदा ऐसी लगे मधुर मुस्कान में, माँ ऐसी जोड़ी हो नया और जमाने में, माँ ऐसी जोड़ी हो जमाने में। मैया मेरो कहत राजे, मैया मेरो कहत रहे बरसाने में, माँ ऐसी जोड़ी हो और जमाने में, माँ ऐसी जोड़ी हो और जमाने में। कन्हैया कहने लगे मैया बेशरम भी ना, थोड़ी लज्जा भी है उसके अंदर। कैसी हो? लज्जित लजी लले लड़त लड़ती लड़ी, लाखन में एक और देखन में निकी हो, देखन में निकी हो, देखन में निकी हो, देखन में निकी हो। लज्जित लजी लड़ी लड़त लड़ती लड़ी, लाखन में एक और देखन में निकी हो, देखन में निकी हो, देखन में निकी हो, देखन में निकी हो। और काली ना हो मैया, गोरी गुणवंती गोरी गोरी हो गुमान भरी, गोरी गुणवंती गोरी गोरी हो गुमान भरी, गोरी गोरी माहे जाकी गोरी कलाई हो, गोरी कलाई हो, गोरी कलाई हो,
गोरी 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 ओ गुमान भरी, गोरी गोरी बाहें जाती गोरी ही कलाई हो, गोरी ही कलाई जाती गोरी हो कलाई हो। और भैया होवे ऐसी चंचल, सीधी भी ना थोड़ी चंचलता भी होवे ऐसी चंचल मेरी माँ, होवे ऐसी चंचल चित चुराने में, ऐसी ऐसी जोड़ी और जमाने में, ऐसी जोड़ी और ज़माने में। मैया मेरे राहत राय दे, मैया मेरे राहत बरसाने माँ ऐसी जोड़ी है ज़माने में, माँ ऐसी जोड़ी है ज़माने में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कन्हैया ने कहा, मैया ने कहा ठीक बेटा, तू बड़ा हो, समय आने दे, तेरा विवाह भी करवाऊंगी, सब कुछ करूंगी। धीरे धीरे समय बीता। एक कंस का भेजा हुआ दैत्य जो बकासुर बन करके आ गया, वो एक दिन कन्हई वही यमुना के किनारे गाय चरा रहे थे। गाय गई, जब यमुना जी में जल पिया, कन्हई भी पीछे से गए। दोपहर का समय था। संवत्सरोपिणम वीक्षम वत्सयोथ गतम हरे, दर्शयन बलदेवाय सनर्मुक्त इवासदत। कन्हई गए और जैसे उसने कन्हई को देखा, कन्हई को मुख में रख लिया बकासुर ने, और कन्हई को जैसे निगल गया। भगवान इतना गर्म हुए उसके गले में, क्यों भगवान की गर्मी को सहन नहीं कर पाया और उगल दिया। जैसे कोई चटाई बनाने वाला सीख को चीर करके फेंक देता है, ऐसे भगवान ने बकासुर का वध कर दिया। बकासुर का वध करने के बाद बत्सासुर का वध किया। बहुत से दैत्य आते गए, भगवान सारे दैत्यों का वध करते गए। जब धीरे धीरे एक दिन की बात, वृंदावन में जब ज्यादा उपद्रव होने लगा, तब बाबा नंद ने कहा चलो चलते हैं। गोकुल में ज्यादा उपद्रव होने लगा, कहने के चलो चलते हैं, चल करके वृंदावन में निवास करते हैं। वनम वृंदावनम नाम वसभ्यम नवकाननम। वृंदावन जो है, वहाँ पर हमारे सारे पशुओं की देखभाल होगी, बढ़िया से वहाँ घास भी सब कुछ वहीं रहेंगे। सब आए वृंदावन में आकर के रहने लगे। अब कन्हई थोड़ा जब बड़े होने लगे तो कन्हई ने कहा मैया मैं गाय चराने जाऊंगा। मैया ने कहा बेटा अभी तुम छोटे हो, अभी गाय चराने मत जाओ, अभी बछड़े चराने जाओ तुम। कन्हई ने कहा ठीक है। कन्हई दाऊ दोनों बछड़ों को लेकर के चराने जाते हैं। मैया ने एक दे दिया काला काला कंबल, और काले काले कंबल को कन्हई ने अपने कंधे पर डाल दिया, कंधे पर डाल लिया। और मैया ने दे दिया एक छोटी सी डंडी, और डंडी को ले लिया भगवान ने अपने हाथ में।
अब या लकुटियर कामरिया पर राज पुर को तजिदारा, इतने सुंदर भगवान लगने लगे कि अच्छे अच्छे ऋषि मुनि भी, देवता लोग भी भगवान को देख करके मोहित हो जाते हैं। भगवान जब गाय बछड़े चराने के लिए जाते हैं तो जैसे जंगल में प्रवेश करते हैं और गाय चराने के बाद जब वहां से निकलते हैं तो कितना सुंदर रूप होता है भगवान का। और जब जंगल में जाते हैं तो जैसे अपने लोग अपने बच्चे चरवाहे लोग जाते हैं तो वहाँ जंगल में क्या रखा है, लेकिन भगवान का थोड़ा कितने सुंदर है कहना, उस पर विचार कर लो। एक बार कोई अंग्रेज आई वृंदावन, कोई अंग्रेजी जब भारत घूमने के लिए आई, जब भारत घूमने के लिए कोई अंग्रेजी आई तो जाकर के पहुंची कहाँ, पहले पहुंची जाकर के सीधे काशी जी। जब काशी जी पहुंची तो देखा वहां पर भोले बाबा विराजमान। पुजारी से पूछा कौन देवता है? अच्छा हम लोगों को तो मालूम शंकर जी हैं, लेकिन विदेशी को है उसको क्या मालूम? कहने लगे कौन देवता है? पुजारियों ने कहा अरे ये तो शंकर जगत बंद जगदीशा भोले बाबा हैं, बहुत भोले हैं। उसने कहा भोले हैं इसलिए त्रिशूल हाथ में क्यों रखे हैं, क्या किसी से डरते हैं क्या? पुजारियों ने कहा अरे ये तो कालों के भी महाकाल, वहां से चल दी। उसको कुछ मन में हाथ जोड़ लिया, कुछ मन नहीं लगा, चल दी। वहां से फिर जाई गई तो कहाँ पहुंची जाकर अयोध्या। जब अयोध्या पहुंची तो देखा क्या, भगवान राम जी कैसे धनुष तीर कंधे पर पड़ा, कंधे पर तरकस और कमर में कटार भी, तलवार भी लगी। उसने पूछा ये कौन से देवता है? लोगों ने कहा ये भगवान राम है। राज्य नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। उसने कहा ये भी हमें लगता किसी से डरते होंगे। उन्होंने कहा डरते, रावण का कुल सहित विनाश कर दिया, डरते हैं किसी से? तुझे क्या मालूम? लेकिन उसका मन नहीं लगा, अस्त्र शस्त्र की क्या जरूरत। वहां से चली गई विंध्याचल। जब विंध्याचल गई तो देखा वहां पर माता दुर्गा, विंध्यवासिनी देवी, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। 8 हाथ और 16 हथियार, तलवार भी है, कटार भी है, गदा भी है, धनुष भी है, पास भी है, सब कुछ है। जैसे देखा ये कौन देवता कौन देवी है? सबने कहा दुर्गा मैया। कहने लगे ये क्या, इसी से डरती हैं क्या? इतने अस्त्र लिए? अरे कहने लगे ये सृष्टि का संचालन करती हैं, शक्ति स्वरूपा तो यही है। वहां से चल दी, कुछ मन उसका नहीं लगा। पहुंची जाकर के बालाजी धाम, बागेश्वर धाम, जयपुर। जैसे बालाजी गई देखा अतुलित बल धाम में शैलाभदेहम, हनुमान जी महाराज इतने वो, उससे दूना गदा। ये कौन देवता है? कहने लगे ये इस समय के हीरो कलयुग के हनुमान जी महाराज। उसने कहा ये भी किसी से डरते तो नहीं है? अरे इससे तो डर करके बहुत प्रेत भागते हैं। उसने कहा फिर गदा क्यों लिया? वहां से भी चली आई। कहाँ पहुंची? जाकर के पहुंची वृंदावन। जब वृंदावन में पहुंची देखा बाके बिहारी को जाकर के अधरम मधुरम बदरम मधुरम। थोड़ी देर नेत्र लड़े बाके बिहारी। वृंदावन गए आप लोग? नहीं गए? कोई लोग गए? जरूर गई बिटिया। तो जैसे वहाँ वृंदावन में जाओ तो पुजारी जैसे आप बाके बिहारी का दर्शन करने के लिए आप तो गए बड़ी दूर से, और जैसे नजर लड़ाते उनसे अरे दर्शन कर लो। लेकिन दर्शन कहाँ से करना चाहिए? भगवान का दर्शन करना चाहिए चरणों से, सीधे उनसे नेत्र नहीं मिलाने चाहिए। महाराज मनुष्य से तो हम आंखें मिला नहीं पाते, वो तीनों लोकों के स्वामी। पहले देखो चरण, और चरण के बाद उनका कटी भाग, उसके बाद फिर हृदय, और उसके बाद अब देखो भगवान के रूप को। लेकिन ज्यादा देर जैसे हम देखने लगते हो, पुजारी पर्दा खींच देता है, देखने नहीं देता ज्यादा देर। जो लोग गए होंगे कहता, अगर उसने पूछा अरे थोड़ी देर और दर्शन करा दो, पुजारी ने कहा क्यों?
अभी तुझसे अगर लड़ गए तो हमारा लाला भाग जाएगा। इसको बड़ी आदत है। ये जैसे गोपिका कोई देखता था, जैसे नजरें लड़ती थी, भाग जाता था उसके साथ। इसीलिए कन्हई का जैसे दर्शन करने जाओ, पुजारी लोग पर्दा खींच लेते हैं, कहीं हमारा लाला चला ना जाए इसके साथ, नेत्र मिलने नहीं देते। इतने सुंदर है बांके बिहारी, जैसे देखा मुक्त हो गई। कहने लगे इनके बारे में कुछ बताओगे? मंद मंद मुरली बजा रहे कन्हई। उसने कहा हाँ बताऊंगा। ये जेल में इनका जन्म हुआ। जैसे 6 दिन के हुए एक राक्षसी आ गई पूतना, 3 महीने के हुए आ गया सकटासुर, थोड़ा और बड़े हुए आ गया बकासुर, बत्सासुर, केसी, कंस, पता नहीं कितने राक्षस। और गोकुल में रह के केवल 11 साल। 11 साल के बाद कंस के यहाँ जाकर के कंस ने बड़ा उत्पात किया, कंस का वध किया। उसके बाद 14 साल रहे मथुरा में। मथुरा से भी जब मथुरा में जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया, 18वीं बार जीत गया, तब भी चैन नहीं मिली। उसके बाद जीवन पूरा दुखमय रहा। माता पिता जेल में जन्म हुआ, जैसे पिताजी लेकर के दूसरी जगह लेकर के गए। इधर मथुरा पर 17 बार आक्रमण हुआ। उसके बाद जाकर के कहीं धरती पर ठौर नहीं मिला। हम लोग तो क्या करते, अगर मोहल्ले वाले परेशान करते हैं तो महाराज कहीं प्लाट बाहर, गांव के बाहर ले लेते हैं। और जब कहीं गांव के बाहर परेशान करते तो कहीं महाराज अपने मोहल्ले में ले लेते हैं। कहीं वहां से भी अगर कुछ हुआ और बढ़िया तो सीतापुर ले लेते हैं, कहीं और बढ़िया तो अपने मैगलगंज में ले लेते हैं। महाराज जितना हो उतना इधर उधर करते रहते, लेकिन पृथ्वी पर ले लेते हैं। लेकिन भगवान को पृथ्वी पर ठौर नहीं मिला कहीं। वो जाकर के कहा समुद्र के बीच में जाकर के समुद्र की शरण ली कभी। और समुद्र में शरण लेने के बाद महाभारत का युद्ध हुआ। तब भी ये हाथ में चाबुक और सुदर्शन चक्र, निरंतर हमारे कन्हई के जीवन में दुख ही दुख रहा। कभी सुख नहीं मिला, कभी चैन की रोटी नहीं खाई हमारे कन्हई ने, लेकिन फिर भी उनके मुख पर हर समय मुस्कान रही, कभी भी रोए नहीं हमारे कृष्ण। कन्हई कभी नहीं रोए, निरंतर। और कितना भी दुख हुआ लेकिन उनकी बंसी ही निरंतर बजती रही, निरंतर। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करो तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। जहाँ कुछ काम चलता था तीरों और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहाँ मुरली की तानों से। बस बंसी बाजी श्याम की मोहे तीनों लोग, जैसे बंसी बजती थी वैसे तीनों लोग मोहित हो जाते थे। कन्हई वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासम कनक कपिसम वैजयंती जमाला रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन गोप वृंदये वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। जब कन्हई चलते देखो, अच्छा आप लोग जब गाय चराने जाते हो या भैंस चराने जाते हो तो आगे आगे चलते या पीछे पीछे? बोलो ना, आगे आगे पीछे पीछे। चरवाहा जो होता है जानवर के, बता रहा कोई पीछे, जब जानवर आगे आगे चरवाहा पीछे पीछे। लेकिन भगवान पीछे नहीं चलते थे, भगवान उन गायों के आगे आगे चलते हैं। और जिस गाय, अगर गाय कहीं दूर चली गई, भगवान ने बंसी बजाई, गाय का नाम लिया, गाय आ जाती थी। और सीधे चलते भी नहीं थे, भगवान चलते तो टेढ़े बेढ़े वरहा पीडम नटवर, वह नाच नाच करके चलते हैं। नटवर माने नाच नाच करके। एक नाम है भोले बाबा का नटवर और एक है कन्हई का नाम नटवर। सीधे नहीं चलते, नाच नाच करके चलते हैं। और गाय पीछे पीछे, कन्हई आगे आगे। जब वृंदावन में पहुंचते हैं तो कर्णयो कर्णिकारम, जो कनेर के फूल होते हैं पीले वाले, उनको अपने कानों पर लगा लेते हैं ऐसे चरवाहे लोग।
और वहाँ क्या है, आभूषण कान, अपने कानों पर कनेर के फूल और उन्हीं की माला धारण कर लेते हैं। गले में वैजयंती माला पड़ी है। और जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो धूल जो है उन गायों के जब प्याप पड़ती है उनके खुर तो धूल उड़ने लगती है। और भगवान के मस्तक पर जब पसीना आ जाता है, शरीर पर पसीना आ जाता है तो धूल से दूषित हो जाते हैं। उनका पीताम्बर लहरा रहा है, पीला पीला पीताम्बर, और बाल बिखरे हुए हैं, माथे पर पसीना है, गायों के टापों की धूल उनके मस्तक पर जमी है। ऐसे वो नारायणम सपदरमणम, अपने पैरों में चप्पल नहीं पहनते, सपद पैर में जूती नहीं। वो कहते थे हमारी गाय माता, गो माता हमारी जब नंगे पैरों चलती है तो मैया मैं चप्पल पहन करके, जूती पहन करके नहीं जाऊंगा गाय चराने के लिए। इतना भाव था गाय के लिए हमारे कन्हई का। इसलिए कहा जाता था गोपाल, जय गौ माता, जय गोपाल। वो भगवान की कैसी छवि है। ऐसे धीरे धीरे समय बीता। एक दिन की बात, भगवान यमुना जी के किनारे क्या कर रहे थे, बछड़े चरा रहे थे, गाय चरा रहे थे। और जितने भी ग्वाल बाल हैं सब अपने घर से थोड़ी कोई रोटी लेकर के आया, कोई पराठा लेकर के आया, कोई पूड़ी लेकर के आया, कोई चावल, कोई खीर, कोई मेवा, कोई मिश्री, सब ग्वाल बाल। और एक जात के नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हर बिरादरी के ग्वाल बाल हैं। हिंदू, अब तो पहले केवल 4 ही वर्ण थे। हमारे सनातन धर्म में 4 वर्णों की चर्चा की गई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की चर्चा नहीं की गई भैया। ये तो बाद में बन गया, जो कुछ बना। कोई साथ पढ़ोगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं आएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आएगा। वो चारों हैं, चारों वर्ण के ग्वाल बाल हैं, चारों लेकर के आए हैं। भेदभाव भगवान किसी से नहीं करते, परमात्मा। सबने अपना भोजन खोला, पोटली खोली, जब टिफिन टिफिन का जमाना नहीं था, अपने कपड़े दस्ती खोली, खोल खोल करके सब बैठ गए यमुना जी के किनारे। मनसुखा ब्राह्मण था, कन्हई दोनों क्षत्रिय भी थे, यादव भी थे, और बहुत से गोप ग्वाल सब थे, हर बिरादरी के थे। सबने बोला कन्हई किसी का अचार ले लेते हैं, किसी की गुड़ ले लेते हैं, किसी का मक्खन ले लेते हैं, किसी की मिश्री ले लेते हैं, किसी के चावल ले लेते हैं, और एक में सान सान करके बैठे बैठे नहीं खाते, उठ करके खड़े हो जाते हैं और दही भात का और हाथ में लेकर के मुख में खा लेते हैं। तब तक मनसुखा ने बढ़िया सी एक गुड़ थी, उसके बाद सोचा गुड़ खाई। कन्हई को गुड़ बड़ी अच्छी लगती थी, मीठी। उन्होंने कहा दादा, मनसुखा बड़ा था थोड़ा, कन्हई छोटे थे और मनसुखा को मानते भी बहुत थे। कहने के दादा क्या मुझको नहीं दोगे? मनसुखा ने कहा नहीं, अब तो मुख में जूठी हो गई हमारी। कन्हई ने कहा जूठी हो गई तो क्या हुआ? अरे जूठी दे तो मैं खा लूंगा। जैसे बच्चे होते ना, बढ़िया वाली टाफिए करो, भाई बहन दोनों हैं, और जैसे वो देखता एक ही घर है तो जिसने बड़ा या छोटा उसने मुख में रख लिया झपट करके। अब दूसरा देख करके ललचा रहा है, दोगे नहीं क्या? शाम को नहीं दोगे? या तो दांत से तोड़ करके देगा अगर देगा, या तो उगल करके ले, अच्छा आज ही हम खा लेते, आज तू खा ले। कन्हई का वही भाव। मनसुखा ने कहा उगली चाहिए? कन्हई ने कहा हाँ लाओ। उसने उगल दिया, कन्हई ने खा लिया। देवता लोग ऊपर से देख रहे थे, ब्रह्मा जी देख रहे थे ऊपर से। कहने के वाह रे ब्रह्मा, मैं तो जानता था भगवान है तीनों लोगों के स्वामी, लेकिन ये तो एक दूसरे का तो जूठा खा रहे हैं, ये ब्रह्म ब्रह्म है। अरे मैं नहीं मानता। ब्रह्मा जी वहां से आए और आकर के सोचा परीक्षा करो, लेकिन कभी संत की, भगवान की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने परीक्षा कैसे की? बछड़े बहुत दूर चलते चलते निकल गए, और जब चलते चलते निकल गए तो सब ग्वाल वालों ने कहा बार बार मैं जाता हूँ, तू छोटा है, तू जाता नहीं, अब की बार तू जाएगा। ग्वाल वालों ने कहा कन्हई तुझी को जाना है। अब कन्हई बछड़े हाँकने के लिए पहुंचे, ग्वाल बाल सब यहीं पर बैठे। ज्यों ही बछड़े हाँकने पहुंचे यादव चंद,
त्यों ही विधि ने कर दिया ग्वालों को भी बंद। जैसे बछड़े हाँकने के लिए पहुंचे, बछड़े तो चलते चलते बड़ी दूर निकल गए थे। ब्रह्मा जी ने बछड़ों को पहले किसी गुफा में बंद कर दिया था। इधर कन्हाई गए तो इधर ग्वाल बालों को भी ब्रह्मा जी ने कहीं बंद कर दिया, गायब कर दिया। कहने का भाव ये, जब गायब कर दिया ब्रह्मा जी ने सोचा अगर भगवान होंगे तो और बना लेंगे, और अगर कोई पुरुष होगा तो उसके बस की तो बात है नहीं। भगवान ने कहा अच्छा ब्रह्मा जी तुम हमारी परीक्षा करते हो, पहले कहते हो अवतार लो अवतार लो, और फिर परीक्षा करते हो। भगवान ने अपने जैसे जैसे खुद है सर्वम विष्णुमयम गिरोंग वददा सर्वम स्वरूपो वभव, अपने जैसे जितने ग्वाल बाल थे अपने रूप से वैसे के वैसे ग्वाल बाल बना दिए, वैसे के वैसे बछड़े बना दिए, और सायंकाल लेकर के अपने घर को आ गए। आज माताओं ने अपने बेटों से बड़ा प्रेम किया, प्रेम करेंगे क्यों ना, क्योंकि वो तो भगवान ही है। ना बताइए दादा नाम बताए राजकुमार हमारो ये हमारे दादा राजकुमार जी की तरफ से भोलेनाथ जी के चरण में 20 मुद्राओं का दान हुआ है। हमारे दादाजी का भाव है कि जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक दान हम करते रहेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भगवान ने अपने जैसे ग्वाल बाल बना दिए। अब मैया सब उतने प्यार करती हैं, उससे ज्यादा प्यार करती हैं। धीरे धीरे इधर समय बीत गया, 1 वर्ष हो गया। ब्रह्मा जी ने सोचा चल करके देखो क्या मामला है। जब ब्रह्मा जी आए तो देखा क्या, बिल्कुल वैसे के वैसे बछड़े, वैसे के वैसे ग्वाल बाल। जाकर के देखा थी चहल पहल पहले ही सी, ग्वाले सब आते जाते थे, मनमोहन बैठे उसी तरह, कदे माखन खाते जाते थे। तत्काल गुफा पर जा पहुँचे, वैसे ही कार्य हो रहे थे। बछड़ों की कोई खबर न थी, ग्वाले सुख नींद सो रहे थे। जब जाकर के पहुंचे गुफा पर तो देखा वैसे के वैसे वहां पर बछड़े बंद, इधर देखा तो वैसे के वैसे ग्वाल बाल बंद, और उधर देखा तो भगवान के पास वैसे के वैसे बछड़े, वैसे के वैसे ग्वाल बाल। ब्रह्मा जी मोहित हो गए भगवान की माया से, वहां से चल दिए ब्रह्मलोक को वापस। भगवान ने कहा ब्रह्मा अभी तुमको बताता हूँ। भगवान पहले चले गए ब्रह्मलोक को, ब्रह्मा बन करके बैठ गए। द्वारपालों से कहा अभी नकली वाले ब्रह्मा आएंगे, असली वाला ब्रह्मा मैं हूँ, नकली वाले आएंगे उनको घर में आने मत देना। जब ब्रह्मा जी पहुंचे तो द्वारपालों ने सैनिकों ने मना कर दिया, अरे असली वाले पहले से बैठे तो नकली वाले हो। अपने घर में ब्रह्मा जी को नकली बनना पड़ा, वो भगवान की माया। ब्रह्मा जी वहां से फिर आए वापस यमुना जी के किनारे, भगवान के चरणों में गिर गए, हंस कूद करके आकाश गंगा से जल ला करके भगवान के चरणों को पखारा। प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, जीव को चाहिए कि आपकी कृपा का अनुभव करे। जैसे हम लोगों को मनुष्य का शरीर दिया भगवान ने कितनी कृपा की, फिर जीव को चाहिए
आने वाली कृपा का इंतजार करे। कैसे? जैसे प्रभु आपने मीरा पर की, जैसे नरसिंह पर की, जैसे ध्रुव पर की, जैसे प्रहलाद पर की, ऐसे हम पर भी कृपा करना। फिर जो कुछ भी भगवान ने दिया है जीव को चाहे उसी में संतुष्ट रहे, ज्यादा इच्छा मत करे। भगवान बहुत कुछ देते हैं, आगे जो उनके मार्ग पर चलता है निरंतर देते रहते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे प्रभु कुछ पूछना चाहता हूँ। भगवान ने कहा क्या? कहने लगे पूछना ये चाहता हूँ जो ब्रजवासी हैं इनसे बड़ा प्रेम करते हो, उनको क्या दोगे? भगवान ने कहा इनको मुक्त कर दूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा वो तो तुमने पूतना को भी मुक्त कर दिया जिसने तुमको विष पिलाया था। राक्षस जो तुम्हारा अहित करने आते तुम मारने आते उनको भी मुक्त कर देते हो। कहने लगे फिर? कहने लगे ब्रह्मा जी मैं ब्रजवासियों को कुलके से उद्धार कर दूंगा। अरे कहने लगे वो तो तुमने रावण को भी कुलके से उद्धार कर दिया, वो तो तुमने दुर्योधन कौरवों को कुलके से उद्धार कर दिया। कहने लगे फिर? ब्रह्मा जी कहने लगे प्रभु भगवान कहने लगे भक्तों को देने के लिए तो ब्रह्मा मेरे पास कुछ है नहीं, मैं क्या करूं? मैं तो भक्तों का कर्जी हूं। कहने लगे मैं तो भक्तों का ऋणी हूँ। ब्रह्मा जी मुझे जानते हो, मेरा सर्वस भक्तों पर है। या तन मन या वैकुंठ लोक भक्तों के लिए निछावर है। ब्रह्मा जी मैं भक्तों का ऋणी रहता हूँ। ऐसे भगवान भक्तों पर निरंतर कृपा करते रहते हैं। थोड़ा समय बीता, एक गोपी है जिस गोपी का नाम प्रभावती। प्रभावती ने घर में बढ़िया सा मक्खन रखा कि लाला हमारे घर में चोरी करे, सबका ये भाव रहता था। और इतने शरारती थे भगवान कि अगर गोपिकाएं और सभी ब्रजबालाएं घर को लीपती थी, बढ़िया साफ सफाई करती थी, लाला हमारे घर को आएगा। लेकिन कन्हई जाते थे, किसी के घर में बाथरूम कर देते थे, किसी के घर में लैट्रीन कर देते थे, लेकिन गोपिकाएं कभी उलाहना नहीं देती, इस बात का उलाहना नहीं देती थी। गोपिकाएं प्रसन्न होती थी। आजकल होता हमारा तो झगड़ा हो जाता। कभी कोई गोपी थी, वो उसने कहा सत्यनारायण की कथा सुनोगी, बढ़िया सा मंडप बनवाया और कन्हई पहुंच गए। कहने लगे नाम है चंद्रावली। कहने लगे भाभी ये किसलिए केले के पत्ते किसलिए लगाए, ये साड़ी किसलिए लगाई, क्या होगा इसमें? गोपिका कहने लगी सत्यनारायण भगवान की कथा होगी, अभी पंडित जी आएंगे सिंहासन में भगवान को लाएंगे। कन्हई वहीं पर कोई छोटा सा बच्चा था, किसी जीव का कन्हई उठा लाए, उठा करके उसे में बीच में बिठा दिया। कहने लगे देखो भाभी देखो सत्यनारायण भगवान तुम्हारे आ गए। अरे बड़ी शरारत करते थे। प्रभावती ने मक्खन रखा और कन्हई आए चुपके से चोरी करने के लिए अपने ग्वाल बालों के साथ। ग्वाल बाल तो भाग गए, लेकिन उस प्रभावती ने कन्हई को पकड़ लिया और पकड़ करके मैया यशोदा के पास पहुंची। लेकिन रास्ते में कन्हई ने कहा अरे हाथ पकड़े जा रही है, और कन्हई ने कहा देख मेरा हाथ कितना कोमल है और मेरे हाथ में बड़ी दर्द है, इस हाथ को छोड़, इस हाथ को पकड़ दूसरे को। वो तो घूंघट निकाले थे लंबा सा, उसी का बेटा जो था तोस साथ में चल रहा था। भगवान ने उसी के बेटे को पकड़ा दिया हाथ और अपना हाथ छुड़ा करके पहले मैया के पास आकर के बैठ गए। भैया ये गोपिकाएं बड़ी ढीठ हैं, उलाना लाती मैं कुछ करता नहीं हूँ, फिर भी उलाना लाते हैं। अब प्रभावती आई, आग बबूला यशोदा अपने लाला को मना कर ले, ये बड़ा दधी की चोरी करता, मैंने बार बार मना किया, मैं
मक्खन रख जाती हूँ, ये चोरी करके खा जाता, जरा सा भी नहीं छोड़ता है। और अगर ठीक ठीक नहीं मानोगी, तेरा लाला बड़ा ढीठ है, मैं लीप पोत करके डालती हूँ, मलमूत्र कराता है। और अगर सुधरेगा नहीं, बार बार चोरी करेगा हमारे घर में, तो जाकर के केस कर दूंगी, कोर्ट में जाकर के रिपोर्ट करूंगी थाने में। डांट। अब यशोदा कहने लगी, अरे थोड़ा शांत हो जाओ, घूंघट हटा तो लो, अरे बहन देख तो लो, लेकिन वो बक्के जा रही है। कहने लगी, यशोदा जरा सा भी नहीं रखा इसने। कहने लगी, माखन तनिक न छोड़ गयो है। मैया इसने जरा सा भी मक्खन नहीं छोड़ा हमारे घर में, बड़ा ढीठ है। माखन तनिक न छोड़ गयो है, मटकी मेरी फोड़ गयो है। कैसे तुझे समझाओ मेरी मैया, बहिया पकड़े मरोड़ गयो है। तनिक न छोड़ गयो है, मटकी मेरी तोड़ गयो है। कैसे तुझे समझाऊं मेरी मैया, बहिया पकड़ मरोड़ गयो है। कन्हैया कहने लगे, मैया ये सरासर झूठ बोल रही है, मैं इसके घर में गया ही नहीं। अरे मैया जब मैं बंसी बजाता हूँ तो नाचने लगती है, अरे मेरी बंसी सुन करके कुछ हो गया होगा इसको। मैया सुन के मुरली मचल गई है, सुन के मुरली मचल गई है, की धुन पे मचल गई है। लाल तेरे पर दोष लगावे, बिल्कुल झूठ कह रही है भैया। लाल तेरे पर दोष लगावे, इसकी नियत में खोट है, हमको बड़ा टेढ़ा टेढ़ा देखती है। लाल तेरे पर दोष लगावे, नियत वाकी फिसल गई है। गुजरिया कहने लगी, अरे मैया ये बिल्कुल झूठ कह रहा है, मैं जब रास्ते में चलती हूँ मुझको बार बार छेड़ता है, अरे कंकड़ मार करके मेरी मटकी को फोड़ देता है। मैया मेरी बात को मान। राह चलत में मोको रोके, कहने लगे सुन गुजरिया। माखन तनिक चखाए दे मोकू, ना फोड़ो तेरी गागरिया।
चूड़िया तोड़ गयो है, मेरी सारी चूड़ियों को तोड़ दिया इसने, सगरी चूड़िया तोड़ गयो है, कहिया मेरी मरोड़ गयो है, कैसे तुझे समझाऊं मेरी मैया, मेरी मटकिया फोड़ गयो है। मैया कहीं तो कंकड़ मारता है और कहीं तो जेब दिखाता है मुझको बार बार, कहीं आंख लगाता कहीं जेब दिखाता, बड़ा ठीक है। कहो मेरे कंकरिया मारे, कहो तो जीव दिखावत है। कहीं तो हाथ का धक्का दे देता जब मैं चलती हूँ, मेरी मटकी गिर जाती है। कहूँ देवे मोको हाथ को छालो, कहूँ ये नैक चलावत है। कहूँ देवे मोहे हाथ को छालो, कहूँ ये नैक चलावत है। सबकी चोटिया जोड़ी गयो है, चोटी जोड़ देता है आपस में, सबकी चोटिया जोड़ गयो है, सबकी गगरी फोड़ गयो है। कैसे तुझे समझाऊं मेरी मैया, बहिया मेरी मरोड़ गयो है। बड़ा ठीक है, इतना छोटा लेकिन कितना खोटा, हमको घेर लेता है और कहता नाचो, जब नहीं नाचती हूँ तो बहुत कुछ करता है हमारे साथ में। मैया तेरो मोहन दीवानो बन, हमको नाच नचावत है। यमुना तट पे घेर के सबको नए नए रास रचावत है। और भैया मैं तो सुंदर हूँ क्या, मैं अच्छी नहीं हूँ क्या, लेकिन ये कहता मैं तुमसे सुंदर हूँ। ये मेरी चूनर छीन लेता, मेरी साड़ी खींच लेता, मेरी साड़ी छोड़ देता और खुद पहन लेता है, चूड़िया पहन लेता है, गोपी बन जाता है और गोपी बन करके कहता मैं तुमसे कम नहीं हूँ। और करता क्या है, करके सबकी होड़ गयो है, सबसे होड़ लगाता है, करके सबकी होड़ गयो है। चुनरी मेरी छोड़ गयो है, चुनरी मेरी छोड़ गयो है। कैसे
कैसे तुझे समझाऊं मेरे मैया, बहिया पकड़ मरोड़ गयो है। कि भैया ये बड़ा ढीठ है, इसको संभाल ले। अरे तब तक भैया सौदा ने कहा, अरे प्रभावती थोड़ा घूंघट तो हटा, ये कौन है? जब प्रभावती ने घूंघट हटाया तो देखा उसी का लाडला, उसी का बेटा तोस उसके हाथ में। कहने के अरे निगोड़े, मैंने तीनों लोगों के स्वामी को पकड़ा था, तू बीच में कहाँ से आ गया? जब प्रभावती चली, कन्हैया फिर बीच में आ गए। अरे मैंने पहले तुझसे कहा था, अब की बार देखा, अब की बार मैंने तेरे बेटे को पकड़ाया है, और अब की बार भाभी जी सुधर जाओ। तुम अब की बार अगर हमसे कुछ छेड़छाड़ की, हमारी शिकायत लेकर के गई, खूब करूंगा, चोरी करूंगा, डकैती डालूंगा, खूब छेड़ूंगा। ये कहकर मैया के पास, हमारे बाबा प्रधान है गाँव के और हमारी मैया इतनी बड़ी है, अगर अब की तू लेकर के उलाहना गई तो क्या करूंगा? अब की तेरे कसम का हाथ तेरे हाथ में पकड़ा दूंगा, इसलिए हमसे ज्यादा कोई पंगा मत लेना। कन्हैया ने बहुत सी लीलाएं की, और आगे एक बहुत विवादित लीला है, आप लोग ने सुनी होगी, जिसे कहते चीर हरण। चीर हरण लीला एक है, रास लीला। रास हम लोग क्या करते हैं? अरे कन्हैया ने किया था वो तो रास। रास माने उन भगवान का और भक्त का मिलन। चीर हरण, भगवान ने चीर क्यों हरण किया, उसमें भी बहुत बड़ा राज है। रास लीला भगवान ने किस लिए की, उसमें भी बहुत बड़ा राज है। उस कथा को हम लोग इस समय नहीं बल्कि कल सुनेंगे। समय के अनुसार यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। कल बहुत सुंदर दोपहर में कथा, रास लीला की कथा, चीर हरण की कथा, और सायंकाल कंस वध की कथा, भगवान के विवाह की कथा। इसमें सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारे। कल का दिन और शेष है, परसों कथा का विश्राम। आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आए, अपने गांव के कार्यक्रम को सफल बनाएं। भगवान के चरणों में आप सभी की रीत, आप सभी की प्रेम बना रहे। इसी के साथ वाणी को विराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।